एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके घर में उसकी बहू सुनैना थी, जो बहुत चालाक थी। सुनैना का पति रमेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई सूर्य भगवान की दिन रात पूजा किया करती थी। सुनैना अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई सूर्य देव की पूजा कर रही थी। तभी सुनैना ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मुझे आंखों से कम दिखाई देता है, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसकी बात सुनकर सुनैना को गुस्सा आ जाता है। वे वहां से चली जाती है। सुनैना को पता था उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसीलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी दे देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, मुझसे यह रोटी खाई नहीं जाती है, इस पर थोड़ा सा घी लगा दे। तब सुनैना ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, घी कहाँ से आएगा? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख। तब सुनैना ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो मुझे बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। रमेश हमेशा समय पर पैसे भेज देता था, लेकिन सुनैना बुढ़िया माई से कहती कि ना तो पैसे आए, ना उनकी कोई खबर आई है। बुढ़िया माई एक दिन उदास बैठी थी। सुनैना घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बता दी। तब उस पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज सूर्य भगवान के नाम का मंत्र 108 बार जाप किया करो। यदि बिना नियम टूटे आपने ये 40 दिन तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने अगले दिन से माला का जाप शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और सूर्य भगवान का जाप शुरू कर देती। कुछ दिन बाद भगवान सूर्य देव की कृपा से रमेश का काम बढ़ गया और वह ज्यादा पैसे भेजने लगा। लेकिन सुनैना ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 जाप करती रही। कुछ दिन बाद सुनैना को पता चल गया कि उसकी सास बेटे के लिए माला का जाप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। सुनैना ने सोचा, यदि मेरी सास के जाप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सब बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लग गया तो वह मुझे घर से निकाल देगा। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। जब बुढ़िया माई सो रही थी तो उसकी माला में से एक रुद्राक्ष निकाल दिया। अब माला में 107 रुद्राक्ष रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने जाप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 40 दिन पूरे हो गए, लेकिन उसका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने भगवान सूर्य देव की पूजा की और उनसे कहा, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात को जब बुढ़िया माई सोई तो सपने में उसे सूर्य देव ने दर्शन दिए और कहा, माई, तेरी बहू ने एक रुद्राक्ष कम कर दिया, इसीलिए जिस माला से तुम जाप करती थी वह अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। ये कहकर सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन
सुनैना को सपने की बात बताई तो वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था, सुनैना की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले रात में वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, रमेश घर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी सुनैना को देखा तब उसने सुनैना से पूछा। सुनैना ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है। सूर्य भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है। मेरी माँ कम देखती थी, इसीलिए तूने उनके साथ धोखा किया। अब इस घर से निकल जा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो सूर्य देव ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। तू इसे यहीं रहने दे। सुनैना ने रोते हुए दोनों से माफी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तू सूर्य भगवान के मंत्र का 40 दिन पाठ कर। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो तुझे ठीक कर देंगे। सुनैना रोज पूजा करके 108 मंत्रों का जाप करती रही। 40 दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।